सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ रोडीज सीजन 20 यानी रोडीज डबल क्रॉस के बारे में। तो मैं करने वाला हूँ उसके एपिसोड नंबर 7 की कमेंट्री। देखो अभी बज रहे हैं सुबह के 11, बट मुझे अभी बाहर जा रहे हैं तो हो सकता है उसके बाद आके फिर मैं इसको अपलोड करूंगा। तो 9-10 भी बज सकते हैं, बाकी पता नहीं। तो सबसे पहले अपना एपिसोड स्टार्ट होता है और उसमें आते हैं दो कंटेस्टेंट। पहले का नाम होता है दक्ष, दूसरे का नाम होता है देवेश। जो दक्ष होता है वो होता है दिल्ली से, जो देवेश होता है वो होता है कोलकाता से। जो दक्ष है वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है और वो एक मॉडल है। जो देवेश है वो भी एक फिटनेस ट्रेनर है। तो सबसे पहले देवेश आता है, वो आते इमोशनल हो जाता है, फिर वो अपनी मम्मी की कहानी सुनाता है कि मेरी मम्मी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ। मैं यहाँ पे आके इतना ज्यादा इमोशनल हो गया। इसको साइड हटा के फिर उसके बाद जो दक्ष होता है भाई, उस को कहते हैं पहले तुम अपना डांस दिखाओ। जब वो अपना डांस दिखाता है, दैट इज टू गुड। उसके बाद उसका फिटनेस लेवल चेक करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा जेन्युइन होता है। फिर देव को भी कहते हैं तुम अपना फिटनेस का लेवल दिखाओ, वो थोड़ा वीक होता है, बट फिर कहते हैं तुम अपनी कोर स्ट्रेंथ दिखाओ। फिर वो दक्ष को भी कहते हैं तुम अपनी कोर स्ट्रेंथ दिखाओ। फिर दोनों के बीच में होता है भोपू वाला टास्क कि वो दोनों को एक बेल्ट से बांध देंगे। अब उन दोनों को एक दूसरे को खींचना है और एक का भोपू है इस वाले डायगोनल में, एक का भोपू है उस वाले डायगोनल में। अब दोनों सेंटर में, अब जो खींच के जिसको पहले लेके चला जाएगा अपने भोपू के पास, वो एक टास्क को जीत जाएगा। तो दक्ष खींच के ले जाता है, वो जीत जाता है। उसके बाद अपने आरवी सर कहते हैं कि देखो तुम दोनों में से एक सिलेक्ट होगा और वो होगा दक्ष। दक्ष हो जाता है सिलेक्ट। फिर उसके बाद अपने आरवी सर पूछते हैं कि तुम बताओ कि कौन कौन को करना चाहते हैं सिलेक्ट। तो भाई चारों उस पे हाँ कर देते हैं, बट जो अपने है रोडियम वो खाली प्रिंस और रिया के पास है। तो वो आपस में करते हैं बिडिंग और भाई एंड में जो अपना प्रिंस है वो लगाता है 2800, क्योंकि जो रिया उसके पास सिर्फ 2700 है। ये 2800 की लगती है बिडिंग और दक्ष आ जाता है गैंग प्रिंस में। उसके बाद आरवी सर कहते हैं कि अब गैंग लीडर्स के बीच में होगा एक रोडियम का टास्क और जो भी लाइक उसमें जीत जाएंगे उनको मिलेंगे 2000 रोडियम। तो ये होगा बॉय वर्सेस बॉय और गर्ल वर्सेस गर्ल। तो उसमें दिखाते सबसे पहले आते हैं प्रिंस और एल्विश। उनके बीच में होता है कंपटीशन। पहले वो कहते चलो पंजे कर लेते हैं, बट उसमें कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता। उसके बाद होता है कि वो स्टेयर्स के ऊपर आरवी सर अपना लाइक भोपू ऐसे रख देते हैं। फिर उसके बाद दोनों में जो पहले पहुंच गया वो ब्लॉक भी कर सकते हैं, जो एंड में पहुंचा मतलब जो पहले पहुंचा वो जीत जाएगा। भाई एल्विश बहुत टक्कर देता है, बट भाई प्रिंस तो प्रिंस है, उसमें प्रिंस जीत जाता है। उसके बाद नेहा और रिया के बीच में होता है पंजे कॉम्पिटिशन। रिया बहुत अच्छी टक्कर देती है, बट उसमें भी नेहा जीत जाती है। वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, दोनों पहले वाले जीते हैं, नए वाला एक भी नहीं जीता। तो प्रिंस और नेहा इन दोनों को 2-2000 रोडियम और मिल जाते हैं और नेहा पे 0 थे। अब उसके पास बिड करने के लिए 2000 रोडियम है। उसके बाद आते हैं दो कंटेस्टेंट, एक का नाम होता है आशी और दूसरे का नाम होता है सुनील। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो जो आशी होती है वो होती है मॉरिशियस से, जो सुनील होता है वो होता है बैंगलोर से। जो आशी है भाई वो एक फिल्म मेकर है और जो सुनील है वो एम ही, उसने इतना कुछ बताया नहीं, बट हाँ वो लाइक डांसिंग मॉडलिंग थोड़ा वो इन चीजों फिटनेस में है। तो जो आशी होती है वो आती है रोने लगती है, वो कहती है मैंने अपने ही बाप के चक्कू मारे थे क्योंकि मेरा बाप बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो मुझे सेल्फ डिफेंस में करना पड़ा, क्या करते हैं मजबूरी होती है। फिर उसके बाद जो स्मेल होता है भाई वो करता है बैले डांस करके दिखाता है। फिर वो ट्रिकलिंग करके दिखाता है जिसमें किक्स पंचेज एक्शन लाइक प्रॉपर फिजिकल टास्क होता है। फिर जो आशी होती है वो पहले गिटार प्ले करती है, जिसपे जो सुमिल होता है वो प्रॉपर ऐसे अपना बैलेट डांस कर रहा होता है। फिर जो आशी होती है वो नेहा को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करती है, बट उसमें नेहा जीत जाती है। फिर बीच में दिखाते थोड़ा एल्विश प्रिंस को पोक कर देता है, जिस वजह से प्रिंस और एल्विश की एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। बट एंड में अपने आरवी सर कहते हैं क्या तुम किसी में इंटरेस्टेड हो, तो वो कहते नहीं और दोनों वहां पे हो जाते हैं रिजेक्ट। उसके बाद दिखाते हैं दो कंटेस्टेंट आते हैं, एक का नाम होता है श्वेता और दूसरे का नाम होता है किलिंग पी। जो श्वेता होती है वो होती है जयपुर से, जो किलिंग पी होती है वो होती है असम से। जो श्वेता है वो एक मॉडल है, जो किलिंग पी है वो एक कराटे प्लेयर है। जो किलिंग पी है वो बताती है वो एक फैंडम रिलेशनशिप में है, शी इज बाइसेक्सुअल और वो लाइक प्रॉपर ऐसे सबमिसिव और जो वो डोमिनेटिंग रिलेशनशिप्स होता है जो हमने लाइक थोड़ा 50 शेड्स में भी देखा है वो होती है। प्लस उसको फिर वो उनको कहते हैं कि तुम क्या करके दिखा सकती हो, फिर भाई वो अपने कटास करके दिखाती है। शी इज एशियाज यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट चैंपियन, जो सिर्फ 5 या 6 साल की उम्र में उसको ब्लैक बेल्ट मिल चुकी थी। फिर जो लाइक अपनी श्रेया थी वो जो श्वेता थी वो करके दिखाती है पहले फिटनेस का, फिर थोड़ा फिजिकल, बट भाई वो बहुत ज्यादा वीक होती है, वो चीजें दिखती है भाई। फिर दोनों में डांस चैलेंज होता है, उसमें भी किलिंग पीजी जाती है। फिर एल्विश और जो रिया होती है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं श्वेता को कि ये फील्ड टेलर नहीं है, या तो थोड़ा और ज्यादा एक्सप्रेसिव हो, वो तो इतनी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हो। इसके बाद जो अपने आरवी सर होते हैं वो कह देते हैं कि भाई जो आगे जा रही है उसका नाम है किलिंग पी।
और फिर वो पूछते हैं कि कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड है, चारों उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, पर अपने एल्विश के पास तो लाइक रोडियम सी नहीं है। फिर नेहा, रिया, प्रिंस तीनों उस पे करते हैं बिडिंग, बट भाई सबसे ऊंची जो बिडिंग होती है वो होती है प्रिंस की, वो करता है 35 और ये चली जाती है गैंग प्रिंस में। इसके बाद दिखाते हैं जो उनका डे है वो कंप्लीट हो चुका है, अब एक नया डे स्टार्ट हुआ, उसमें जो अपने आरवी सर कहते हैं कि अब यहाँ से लाइक जो पूरा ही आज का दिन है इसमें तुम्हारे पास कोई भी एक क्रॉस नहीं है, तुम किसी को भी क्रॉस आउट नहीं कर सकते, और यहाँ से जो भी बिडिंग होगी वो सिंगल लाइक लीडर में नहीं, वो अलायंस में होगी, वो तुम्हारे ऊपर, तुम किसी के साथ भी कर लो, बट भाई फिर वही हो जाता है बॉय वर्सेस लाइक बॉय के साथ बॉय, गर्ल्स के साथ गर्ल। एल्विश और प्रिंस साथ में होते हैं, ने और रिया साथ में होती है, और इसके बाद आते हैं अपने दो प्लेयर्स यानी अपने कंटेस्टेंट। पहला आता है सुमित और दूसरी आती है रश्मिठा। जो सुमित है वो दिल्ली से, जो रश्मिठा है वो है मंगलुरु से। जो सुमित है वो ऑलरेडी ओल्ड पीआई में आ चुका है, बहुत बेइज्जती करवा के गया था, और जो रश्मिठा है वो मॉडलिंग में है, वो एक्टिंग में है। जो मैं इसको रश कहना चाहूंगा, रश मिठा बहुत बड़ा नाम है। जो रश है भाई वो सबसे पहले आती है, वो भरतनाट्यम करके दिखाती है। फिर जो सुमित है वो उससे फिटनेस के लिए कुछ ऐसे पुलअप वगैरह करवाते हैं। सॉन्ग फिर वो गाता है रिया मैम के लिए, फिटनेस में बहुत बेकार होता है, सॉन्ग अच्छा गाता है, बट फिर उसके बाद जो भाई रश होती है वो स्क्वाट्स लगाती है नेहा मैम को बिठा के, नॉट लाइक फुल पुशअप्स बट वो हाफ पुशअप्स होते हैं भाई, पर वो चीज़ देख के भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर उसके बाद अपना आरवी सर कहते हैं जो आगे जाएगी वो होगी रश्मिठा, तो फिर उस पे होती है बिडिंग, तो भाई उस पे नेहा, रिया और एल्विश तीनों हाँ कह देते हैं, क्योंकि नया दिन सबके पास है रोडियम। फिर ऐसे लाइक क्योंकि अब खाली 2 जगह बिडिंग हो रही है, तो 100, 200, 300 ऐसे होते होते वो सिर्फ 900 में मिल जाती है रिया और नेहा वाली अलायंस को, और उसमें से वो मिल जाती है नेहा को सिर्फ 900 रोडियम से। तो गाइस यहाँ पे हो जाता है रोडी सीजन 20 रोडीज डबल क्रॉस एपिसोड नंबर 7 की कमेंट्री खत्म। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ इसमें तुम्हारा कौन सा फेवरेट था। मेरी फेवरेट थी किलिंग पी, किलिंग मतलब जो भी वो उसका नाम था, जो असम वाली थी, उसका फिटनेस और भाई सारी चीजें देख के आई पर्सनली गॉट इम्प्रेस्ड। बाकी इस साल मैं भी होता नहीं हूँ, खैर जो जो भी था ये था। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।